हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जॉन बीमार होने की एक्टिंग करता है जिससे ईवो उससे दूर रहे और वो कुछ दिन आराम कर सके। अब इसके बाद शाओजान जो कि सोया हुआ था वो लगभग शाम के 7 बजे उठा। वो रूम में इधर उधर देखता है तो रूम पूरा अंधेरा था। उसने उठकर अपने बॉडी को स्ट्रेच किया। इसके बाद वो वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए चला गया। उसका काम हो जाने के बाद उसने अपने बेबीज़ को चेक करने का डिसाइड किया। वो नीचे जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने आईवान के रूम से आवाज़ें सुनी। ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि वांग ईवो की आवाज़ थी। जॉन ने उस रूम का डोर खोला और उसने देखा कि आईवान, वांगशन और ईवो तीनों एक साथ बैठे थे और ईवो के लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। डोर खुलने की आवाज़ से ईवो पीछे मुड़कर देखता है और शाहजहान को देखते ही वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। ईवो ने अपनी वरिड वॉइस में जॉन से कहा, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताना। तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? इतना कहते हुए ईवो ने शाओजान को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर शाओजान शॉक्ड हो गया। शाओजान ने सोचा डॉक्टर ने उसे चलने के लिए मना नहीं किया है। जॉन ने कहा, ईवो मैं खुद चल सकता हूँ, मुझे गोद में लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने ईवो की बाहों से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन ईवो ने उसे नीचे उतरने नहीं दिया, बल्कि वो शाओजान को अपनी बाहों में ही लेकर नीचे की ओर चला गया। उसने जॉन को कंफर्टेबली एक चेयर पर बैठाया। इसके बाद वो किचन में चला गया और जॉन के लिए खाना लेकर आया। फूड को देखते ही शाओजान की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। ईवो ये देख सकता था कि उसकी वाइफ लगभग रोने ही वाली है। ईवो ने हंसते हुए शाओजान को अपनी गोद में बिठा लिया। ईवो ने जान से कहा, आज से तुम यही खाओगे, अब से तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेट का अल्सर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उसकी इस बात पर शाओजान ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। जान ने सोचा क्या वो डॉक्टर और कुछ नहीं सोच सकता था, जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाना या फिर उसके बट में कुछ हो जाना। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, पर उस डॉक्टर ने इसी बीमारी को शाओजान के लिए चूज़ किया। आखिर इतना प्लेन फूड खाकर वो कैसे ज़िंदा रह सकता है? जान ने ईवो से कहा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऐसे प्लेन फूड खाने के लिए नहीं कहा है। ये फूड तो कोई बच्चा भी नहीं खाएगा। अगर तुम उसे रिश्वत भी दोगे तो भी वह ऐसा फूड कभी नहीं खाएगा। उसकी इस बात पर ईवो ने जान के पीठ को धीरे से रब किया। ईवो ने कहा, डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने के लिए मना किया है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी मना किया है, क्योंकि इससे तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बस मुझे बताना कि तुम क्या खाना चाहते हो। मैं शेफ को कहकर वो रेडी करवा दूँगा, लेकिन आज नहीं, कल, क्योंकि आज वो अपने घर चला गया है। उसकी बात पर जान ने अपने मन में पेन्निंग को कोसते हुए कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ आराम करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे एक बीमार पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। वेन्निंग, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। अगली बार जब भी मैं तुमसे मिलूँगा तो मैं तुम्हारे सिर पर एक भी बाल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए जान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जान ने ईबो से कहा, ठीक है, मैं खुद खा लूँगा, तुम जाकर बेबीज़ को देखो। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ईबो जान को अकेला छोड़कर जाने से झिझक रहा था, लेकिन फिर भी वो जान की बात मान गया। ईबो ने कहा, ठीक है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल फील हुआ तो तुरंत मुझे बुलाना। उसकी बात पर जान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और ईबो को वहाँ से दूर जाते हुए देखने लगा। जब जान ने ये मेक श्योर कर लिया कि ईबो अब वहाँ नहीं है तो वो तुरंत चेयर से उठ गया और किचन की ओर चला गया। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे स्नैक्स थे। इसके बाद जान ने पेट भरकर स्नैक्स खाया और उसने सोचा ईबो को पता चल जाएगा कि उसने सिर्फ द्वारा रेडी किया गया खाना नहीं खाया है, इसलिए उसने उस फूड को डस्टबिन में फेंक दिया और जल्दी से उसी चेयर पर आकर बैठ गया। जान ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जान के सामने खाली प्लेट्स थी और वो मुस्कुराते हुए अपने पेट को रब कर रहा था। कुछ मिनटों बाद ईबो दोनों बेबीज़ के साथ जान के पास आया। ईबो ने दोनों बेबीज़ को उनके चेयर पर बैठाया और उन दोनों को ही फूड सर्व किया। जब जान ने देखा कि उनके दोनों बेबीज़ ही बिल्कुल ठीक है
तो उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। इसके बाद वो ईबो की हेल्प से अपने रूम में वापस आया। सच कहा जाए तो जान को ईबो का इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब ईबो ने ये मेक श्योर कर लिया कि बेबीज आराम से सो रहे हैं, तो ईबो अपने रूम में लौट आया। ईबो गर्म पानी और एक टॉवल के साथ शाओजान के पास आया। उसने जान की शर्ट खोल दी और उसने धीरे धीरे जान को क्लीन करना शुरू किया। सबसे पहले उसने जान के फेस को क्लीन किया। जान के लिप्स को देखते हुए ईबो ने एक गल्फ किया। जैसे ही ईबो ने अपना हाथ जान के नेक पर रखा, ईबो अपना फेस उसके और भी क्लोज लेकर चला गया। जान को अपने नेक पर ईबो की गर्म सांसें फील हो रही थी, जिसे फील करते ही एक पल के लिए जान की सांसें थम गई थी। थोड़ी देर बाद ईबो ने जान के हाथों को क्लीन किया और अब उसका हाथ धीरे धीरे जान के चेस्ट की ओर जा रहा था। ईबो ने जान के एक निप्पल को छुआ और उसे धीरे से रब किया, जिसकी वजह से जान के मुंह से एक आवाज़ निकली। जान ने ईबो के हाथ से टॉवल लेते हुए कहा, ईबो, मैं अपनी बॉडी क्लीन कर लूँगा, तुम जाकर बाथ ले लो। लेकिन ईबो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईबो की आंखों में लस्ट भरा हुआ था। उसने जान के वेस्ट को पकड़ा और उसे अपने और भी क्लोज कर लिया। इसके बाद उसने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया। जान ने ईबो को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन ईबो अपना हाथ जान के लोअर एरिया की ओर लेकर चला गया। जैसे ही ईबो ने जान के लोअर पार्ट को धीरे से रब किया, तो जान ने एक मोइन की। जान ने जोर से हांफते हुए कहा, ईबो, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को याद रखो। उसकी बात सुनते ही ईबो तुरंत रुक गया और वो जान से दूर हो गया। जान ने एक आह भरी और उसने अपने दौड़ते दिल को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब हम देखते हैं ऐसे ही 2 वीक बीत जाते हैं और ईबो अपने फैमिली डॉक्टर वेनिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। ईबो इन दिनों डॉक्टर के दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहा था। ईबो ने कहा, डॉक्टर, मैंने आज आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उसकी बात पर वेनिंग थोड़ा घबराया हुआ था। वेनिंग ने सोचा, आखिर ईबो किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहता है। उसे उम्मीद है कि वो जान के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद वेनिंग ने ईबो का आंसर करते हुए कहा, हाँ ज़रूर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। उसकी बात पर ईबो ने अपना हाथ वहीं टेबल पर रखा और वो वेनिंग के फेस के और भी क्लोज चला गया। इसके बाद उसने एक स्मिक की। ईबो ने कहा, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ये छोटा सा गेम खेल रहे हो, उसे खेलने के लिए मेरी वाइफ ने तुम्हें कितना पे किया है। उसकी बात पर वेनिंग ने एक गल्फ किया। वेनिंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए ना समझने का नाटक किया। वेनिंग ने ऑकवर्डली हंसते हुए पूछा, मिस्टर ईबो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ईबो ने अपना सिर अपने चेयर पर टिकाया। इसके बाद उसने वेनिंग को एक कोल्ड लुक दिया। ईबो ने कहा, मेरी वाइफ छुप छुप कर स्नैक्स और स्पाइसी फूड खा रही है, यहाँ तक कि सिर्फ मेरे और आईवान के लिए जो खाना बनाता है वो फूड भी मेरी वाइफ आराम से खा लेती है, लेकिन उसके लिए जो फूड बनाया जाता है उसे वो डस्टबिन में फेंक देता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। तुम दोनों मिलकर मुझे 2 वीक से बेवकूफ़ बना रहे थे। वेनिंग, क्या तुम्हें अपने डॉक्टर नाम के खराब होने का डर नहीं है। ईबो की बातों से वेनिंग काँप उठा। वेनिंग ने सोचा, अगर ईबो को पता है कि उसकी वाइफ एक्टिंग कर रही है तो उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, बल्कि ईबो ने भी ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसे कुछ भी पता ना हो। वेनिंग ने कहा, मिस्टर ईबो, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपकी वाइफ सच में थक गई थी। एक बार उसने मेरी मदद की थी और मैंने भी उसकी मदद की। वो सच में थका हुआ था और आराम करना चाहता था। मेरा इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वेनिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करे, इसलिए उसके मुंह में जो आया उसने वो पक दिया। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं ये साइको उसकी बातों से नाराज़ ना हो जाए। उसकी बात पर ईबो ने गुस्से में कहा, उसे आराम करने की ज़रूरत है या नहीं, वो थका हुआ है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लाइफ है और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं सच में तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाना चाहता था जिसे तुम अपनी पूरी लाइफ याद रखो, लेकिन तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ।
मेरी वाइफ को ये बताने के बारे में सोचना भी मत कि मुझे उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। एंड आपके टाइम के लिए थैंक यू डॉक्टर वेन्निंग। हैव अ गुड डे। वेन्निंग ने कहा, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू मिस्टर ईबो, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वेन्निंग ऑफिस से बाहर चला गया। बाहर जाते ही वेन्निंग ने एक डीप ब्रीथ ली। उसने अपना सबक सीख लिया था। वेन्निंग ने सोचा वो अपनी लाइफ में फिर कभी इस तरह का गेम नहीं खेलेगा। ईबो की कंपनी से बाहर जाते हुए वेन्निंग ने सोचा वो सबसे पहले अपने घर जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल उसका इंतज़ार कर सकता है। उसे अभी खुद को शांत करने की ज़रूरत है। ईबो ये सोचते हुए मुस्कुराया कि अब वो अपने लिटिल बेबी के साथ क्या करेगा, जिसने उसे 2 वीक से बेवकूफ़ बनाया और खुद से दूर रखा। इतना सोचते ही ईबो उसी पल अपने घर जाना चाहता था। उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि जान कभी ऐसे प्लान्स को यूज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसे चकमा देने जितनी स्मार्ट नहीं है। दूसरी ओर शाहजहान, जो कि अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था, कोई टेंशन नहीं और उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जा रहा था। जान बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास में ही स्नैक्स का ढेर लगा हुआ था। आईवान और वांगशेन ये दोनों भी उसके पास नहीं थे, क्योंकि वांग ईबो काम में बिजी है और शाहजहान बीमार होने की वजह से उन दोनों की टेक केयर नहीं कर पाएगा। जान ने स्नैक्स को अपने मुंह में डालते हुए धीरे से विस्पर किया, व्हाट ए वंडरफुल लाइफ। जान ने टाइम को चेक किया तो उसे फील हुआ कि ये लगभग ईबो के आने का टाइम है। ईबो 30 मिनट में यहाँ आता ही होगा, इसीलिए जान अपने बेड से उठ गया। उसने अपने रूम के सारे गंदगी को क्लीन किया। जब तक उसका काम पूरा हुआ तब तक ईबो के आने का टाइम हो गया था। कुछ मिनट बाद ही उसे ईबो के कार की आवाज़ सुनाई दी। जान ने मुस्कुराते हुए खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो अपने रूम में आया। उसने जान को बेड पर लेटा हुआ देखा। ईबो मुस्कुराया। इसके बाद वो जान के पास जाकर लेट गया। उसने जान को अपने और भी क्लोज खींच लिया और उसके चीक्स पर किस किया। ईबो ने जान के नेक को स्निफ करते हुए पूछा, बेब अब तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह बिल्कुल सॉफ्ट थी। जान ने मुस्कुराते हुए ईबो का आंसर किया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। उसकी बात पर ईबो ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईबो ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके जैसा ग्रेट डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा, जो कि हमेशा अपने पेशेंट के भलाई का ध्यान रखता है। जान ने ईबो को में आंसर किया। जान को अपने हस्बैंड की वॉइस कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्लियरली कुछ तो गलत था। ईबो ने कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना बेब, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहते हुए ईबो ने बेड को छोड़ दिया। जान ने ईबो के जाते हुए फिगर को देखा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने वेंडिंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। जान को अब पानी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन को नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम का डोर खुलता है और जान ने देखा ईबो पूरी तरीके से न्यूड था और उसकी ओर ही देख रहा था। जान का फेस शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। उसकी इस हरकत पर ईबो हंसा। ईबो ने कहा, क्या तुमने मेरे लिटिल ईबो को मिस किया शाहजहान? उसकी बात पर जान ब्लश करते हुए थोड़ा परेशान हो गया। जान ने अपने फेस को ढक लिया। जान ब्लश करते हुए धीरे से चिल्लाया, जाकर कुछ कपड़े पहन लो ईबो। लेकिन ईबो ने जान की बात नहीं सुनी। वो जान के क्लोज चला गया। ईबो जान के ऊपर लेट गया, जिससे शाहजहान टेंस्ड हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने जान का हाथ लिया और उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर रखा। जान ने अपने हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ईबो ने जान के कान में विस्पर करते हुए कहा, मैं 2 वीक से तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ बेब, बेहतर होगा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इतना कहते हुए उसने जान के नेक को अपने टंग से लिक किया, जिसकी वजह से जान काँप उठा और उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। ईबो मुस्कुराते हुए जान से दूर चला गया और उसने जान को देखा, जो कि थोड़ा शॉक्ड था। इसके बाद ईबो ने कुछ कपड़े पहने और शाहजहान ने अपनी आंखें खोलकर ईबो की ओर देखा। जब उसने देखा कि ईबो ने कपड़े पहन लिए हैं तो वो थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद ईबो ने कहा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, डिनर तैयार होते ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहते हुए ईबो वहाँ से चला गया। जान शॉक्ड था कि उसका हस्बैंड इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। उसे पता है कि उसका हस्बैंड
2 वीक से लस्ट में डूबा हुआ है। उसे नहीं पता कि ईबो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही कि ईबो किसी और के साथ अपने लस्ट को पूरा कर रहा है, इससे वो परेशान हो गया। जान ने सोचा उसका हस्बैंड सिर्फ उसका है, वो ईबो के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। वो उस पर्सन से ऑफिशियली निपटेगा जो कि उसके हस्बैंड के क्लोज आने की कोशिश करेगा। जान ने अपने सिर को खुजलाते हुए सोचा, क्या मैं जाकर कन्फेस कर दूं कि मैं इस पूरे टाइम बीमार होने का नाटक कर रहा था। लेकिन जब ईबो को इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा और वो सोच भी नहीं सकता कि इस बार ईबो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। इतना सोचते ही शाओ जान ने अपने दिमाग से कन्फेस करने की बात को दूर कर दिया। लेकिन ईबो के आज के बिहेव से जान कंफ्यूज है। जान को पता है कि उसका हस्बैंड इन दिनों बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, उसकी पूरी टेक केयर कर रहा है, जो कि वो चाहता था। 2 घंटे बाद ईबो ने जान को खाने के लिए बुलाया। चेयर पर बैठते ही जान ने देखा कि टेबल पर सिर्फ एक ही डिश है और जिसमें स्पाइसेस है। वो अगर गलत नहीं है तो ईबो भी इसी फूड को खाएगा। ईबो ने जान को देखा और मुस्कुराया। जान बैठा था और पूरे टेबल को स्कैन कर रहा था। जान ने ईबो से पूछा, ईबो मेरा खाना कहाँ है? उसकी बात पर ईबो हंसा। ईबो ने कहा, जो मैं खाऊंगा वही तुम भी खाओगे। एक बार के लिए नियम तोड़ना गलत नहीं है ना बेब? जान ने ईबो को मना करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ईबो इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, ईबो ने कहा, ठीक है बस खा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ भी तो मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। इतना कहते ही ईबो ने खाना शुरू कर दिया। जान ने भी और रेजिस्ट नहीं किया और उसने भी अपना खाना शुरू कर दिया। टाइम टाइम पर वो ईबो को देख रहा था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ईबो क्या सोच रहा है, लेकिन ईबो के फेस को देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ईबो ने कहा, तुम टाइम टाइम पर मुझे देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैं हमेशा तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर जान ने ना में अपना सिर हिला दिया और वो खाना खाने लगा। जान ने खाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहते ही जान ने एक बिग और ब्यूटीफुल स्माइल की, जिसे देखकर ईबो का हार्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब जब ईबो शाहजान को देख रहा था तो वो देख सकता है कि जान कितना ज़्यादा खुश है और कितना ज़्यादा मासूम बिहेव कर रहा है। उसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता कि उसका लिटिल बनी बीमार होने का नाटक कर रहा है। ईबो को अभी अपने वाइफ पर बहुत प्यार आ रहा था। ईबो ने कहा, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ और मेरे 2 बेबीज़ की मदर हो। तुम्हें दर्द में देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। इतना कहते हुए ईबो ने जान की ओर एक विंक किया, जिसकी वजह से जान का गाल तुरंत लाल हो गया। ईबो को जान को चिढ़ाना और शर्माते हुए देखना बहुत पसंद था। ब्लश करता हुआ शाहजान और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता था और जिसकी वजह से ईबो उसकी ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। उनका डिनर हो जाने के बाद हमेशा की तरह ईबो जान को अपने रूम में लेकर गया। इसके बाद उसने जान को नहाने में हेल्प की। नहाते टाइम ईबो का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। जान की न्यूड बॉडी को देखकर ईबो कुछ भी फील नहीं कर रहा था और वो बस धीरे धीरे जान की बॉडी को रब कर रहा था। और ईबो के इस तरह के बिहेवियर से जान थोड़ा परेशान हो गया। उसने ईबो के हाथ को रोक दिया जो कि उसके पैरों को रब कर रहा था। ईबो ने कन्फ्यूज़न से उदास शाहजान की ओर देखा, लेकिन ईबो अंदर ही अंदर जश्न मना रहा था। शाहजान ने अपनी उदास आवाज़ में पूछा, क्या तुम ठीक हो वांग ईबो? जान ने सोचा उसका हस्बैंड इससे पहले कभी भी इस तरीके का बिहेव नहीं करता था और अगर ईबो अचानक से इस तरीके का बिहेव करने लगा है तो इसका मतलब है कि जान की जानकारी के बिना कुछ हो रहा है, कुछ बहुत बुरा। ईबो के लिए यही बेहतर होगा कि जान उसकी कंपनी में किसी और को ना देखे। ईबो ने एक्टिंग करते हुए अपने मासूम फेस के साथ कहा, मैं ठीक हूँ बेब, लेकिन तुमने क्यों पूछा? ईबो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि शाहजान उससे क्या चाहता है, जिसे सोचते ही शाहजान और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। जान अब ईबो को किसी और के साथ और भी ज़्यादा वाइल्डली इमेजिन करने लगा। ईबो ने सोचा, आखिर तुम विस्फोट होने से पहले और कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल करोगे बेब? इतना सोचते ही ईबो मुस्कुरा उठा। शाहजान ने ईबो से पूछा, तुम्हारा बिहेव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आज तुमने अपने ऑफिस में क्या किया था? उसकी बात पर ईबो मुस्कुराया और उसने जान की बॉडी को रब करना कंटिन्यू किया। जान अभी भी ईबो के बोलने का इंतज़ार कर रहा था
और अपनी खतरनाक आंखों से ईवो की ओर ही देख रहा था। और ईवो को ऐसे जेलस और एंग्री जान बहुत ज़्यादा पसंद है। ईवो ने कहा, कुछ खास नहीं, मैंने सिर्फ अपने ऑफिस में काम किया, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग की और अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ लंच के लिए बाहर गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्मार्ट भी है, साथ में बहुत अट्रैक्टिव भी है। इससे आगे कि ईवो और कुछ बोल पाता, जान ने उसके बालों को पकड़कर उसका सिर बाथटब में डुबो दिया। ईवो ने खुद को जान से छुड़ाया। इसके बाद उसने एंग्री जान की ओर देखा, जो कि उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे अभी मार डालेगा। ईवो ने मासूम बनने की एक्टिंग को कंटिन्यू किया। ईवो ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे पेट में पेन हो रहा है या कहीं और पेन हो रहा है? जान, जो कि अब तक ईवो से काफ़ी नाराज़ हो चुका था, इसीलिए उसने ईवो के पैरों पर लात मारी। जान ईवो के चेस्ट पर हिट करते हुए चिल्लाया, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तुम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बाहर जाते हो और उस पार्टनर ने तुम्हें यह भी भुला दिया कि तुम मैरिड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियो पर 1K से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर, लेकिन अभी तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए हैं। इसलिए प्लीज़ जिसको भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार अपनी वीडियोस में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब बोलने की ज़रूरत है तो मैं बोलती हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करोगे। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।